सोहबतों की बरकत से इंसान हजारों गुनाह से बच सकता है। सोहबत पीर की बरकत से मुरीद हजारों गुनाह से बच सकता है। और वो कौन मुरीद बच सकता है? वो मुरीद अब जो हमेशा पीर की तवज्जो में रहता है, पीर के ख्याल में रहता है, और वो मुरीद जो पीर की छत्रो छाया में, पीर के साये में रहकर अपनी दुनिया और आखिरी जिंदगी का उसको एक रास्ता बना लेता है, यानी कि उसको एक तरीका बना लेता है कि मैं जब भी जो कुछ भी करूं, जो सोचूं, सोचना, इरादा पैदा होना भी अपने पीरो मुर्शिद के तुफेल से। अगर मेरा इरादा गलत निकला तो फौरन उसको जो है पीरो मुर्शिद इरादा इसको बदल सकता है। तवज्जो रहना, मुर्शिद की तवज्जो इसके दिलो दिमाग के अंदर हमेशा रहना, ये सोचना वो कि मेरा पीरो मुर्शिद मुझे देख रहा है, मैं हमेशा पीरो मुर्शिद के गायबाना में नहीं हूं बल्कि उसके हाजिरी में हूं, वो पीरो मुर्शिद मेरे सामने है। जब वो ये सोचता है मुरीद, तो बेशक उसकी नफ्स की इस्लाह भी होती है और उसके गुनाह से वो खुद बच भी सकता है। और फरमाते हैं जिसको सोहबत शेख की जरूरत हो उसके लिए या खामोश बैठा रहे या जिक्र अस्कार करे। हाँ, जब वो कुछ बयान करे, पीरो मुर्शिद कुछ बयान करे तो तवज्जो के साथ सुने। यहां तक बुजुर्गान दीन फरमाते हैं नफील नमाज भी अगर पढ़ना है, जिक्र करना भी पीर के सामने बेअदबी है, नफील नमाज पढ़ना भी बेअदबी है। सोहबत शेख के अगर कोई लाख तस्बीहात पढ़ता रहे, सोहबत शेख के आगे लाख भी तस्बीहात पढ़ता रहे, उसको कुछ नफा नहीं देगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं खुद जिक्र अल्लाह में ये सिफ्त होनी चाहिए थी कि वो खुद काफी हो जाया करता, सोहबत शेख की क्यों कैद है। फरमाते हैं अगर सोहबत शेख के अंदर अगर जब चले जाता है तो उसको जिक्र करने की, अल्लाह अल्लाह करने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो अगर उससे दूर रहता है तो जब तक शेख ना बताएं कि तू जिक्र कर, तब तक उसे जिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर वो सोहबत शेख के अगर नजदीक रहकर भी वो सोहबत पाता रहा और निस्बत में रहकर वो दूर रहा और तवज्जो में रहा, तो वो भी जो है सोहबत शेख में ही, उसे कैद नहीं है। उसे फरमाया कि जिक्र अल्लाह ही उसे कामयाबी तक पहुंचा सकता है। लेकिन अल्लाह की आदत यूं जारी है कि बदन से शेख की सोहबत को सिर्फ जिक्र का काम बनाने के लिए काफी नहीं है, इसलिए सोहबत शेख शर्त है। फरमाते हैं हमारे वजूद के साथ हम ये सोचें कि हमारे वजूद के अंदर हमारे शेख की मोहब्बत है, तो ये सोहबत जो है ये काफी नहीं है। अगर तो आपका शेख हयात में है तो सोहबत में बैठें, ये शर्त है, ये उससे अच्छा है। जिस तरह तलवार अगर म्यान में रहेगी तो उसे जंग नहीं लग सकता और उसे कोई जो है खतरा नहीं है। अगर तलवार नंगी रहेगी तो इससे खतरा हो सकता है और कभी भी जो है उसे खतरा हो सकता है और वो जंग भी लग सकती है। तो इसका मतलब उन्होंने यूं समझाया है जैसा कि एक पेन है, अगर उसकी हिफाजत के लिए बनाने वाले ने कैप को बनाया है, अगर कैप जब तक लगे रहेगा इंक सूखेगी नहीं, अगर कैप निकाल देंगे तो हवा से इंक सूख जाती है। तो आपने फरमाया, ये मिसाल दी है कि जब मुरीद पीर की निस्बत में और सोहबत में रहता है तो गुनाहों से बचा रहता है और नजर बद से बचा रहता है
اور شیطان کے ہر شر سے فعل سے بچا رہتا ہے. کوئی بھی اس کے اوپر چاہے جن ہو یا شیطان ہو یا جادو ہو، یہ تمام چیزیں اس کے اوپر کام نہیں کرتی. اگر اس کے اندر تکبر آ گیا، غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا، علم کا، صحبت شیخ سے ہٹ کر وہ دور چلا گیا، تب شیطان یعنی کہ اس کا خود نفس جو ہے اسے گمراہ کرتا ہے، اور گمراہ کرنے کے بعد اس کو یہاں تک جہنم کے دروازے تک لے جا کر اسے چھوڑ دیتا ہے.